नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी जबरदस्त स्कीम के बारे में जो आपको दे रही है 8.8% तक का ब्याज। जी हां, आपने सही सुना, 8.8%। अगर आप अपने पैसे को रिलेटिवली कम रिस्क के साथ बढ़ाना चाहते हैं, वो भी सरकार के बैक्ड और रेगुलेटेड स्कीम के तहत, तो ये स्कीम आपके लिए हो सकती है। लेकिन रुकिए, क्या ये स्कीम सचमुच आपके लिए सही है? क्या हैं इसके फायदे और क्या हैं जोखिम? आज की इस वीडियो में हम हर छोटी बड़ी डिटेल को आसान और मजेदार तरीके से समझाएंगे, तो वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको एक खास टिप भी देंगे जो आपके निवेश को और स्मार्ट बना सकती है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ जानकारी और शिक्षा के लिए है, कोई वित्तीय सलाह नहीं। अपने निवेश से पहले किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स तो हम सबने सुनी है, लेकिन आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी SCSS की, जो कि साल 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो 60 साल से ऊपर हैं या फिर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जो 55 साल से ऊपर हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है? नहीं दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता के लिए रिलेटिवली कम रिस्क वाला निवेश ढूंढ रहे हैं, तो ये स्कीम उनके लिए भी बेहतर विकल्प हो सकती है। इंडिया पोस्ट, जो कि भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के तहत काम करता है, इस स्कीम को चलाता है। और दोस्तों, इंडिया पोस्ट का इतिहास 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह देश का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है जो लाखों लोगों को बैंकिंग और निवेश की सुविधा देता है। तो भरोसे की बात करें तो ये स्कीम भारत सरकार द्वारा बैक्ड और रेगुलेटेड है, यानी आपका पैसा अपेक्षाकृत कम रिस्क में रहता है और सरकार द्वारा नियंत्रित ढांचे के अंतर्गत आता है। चलिए अब इस स्कीम की खासियतों पर नजर डालते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में आपको 8.8% का ब्याज मिलता है, जो कि हर तिमाही यानी 3 महीने में आपके अकाउंट में आता है। यानी अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाते हैं तो हर साल मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के आखिरी दिन आपको ब्याज का पैसा मिलेगा। यह विकल्प उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की तलाश में हैं। न्यूनतम निवेश की बात करें तो आप सिर्फ 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम आप 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो ये लिमिट 30 लाख रुपए तक रहती है, लेकिन जॉइंट अकाउंट में ब्याज सिर्फ पहले अकाउंट होल्डर को मिलता है। इस स्कीम की अवधि 5 साल की है, लेकिन आप चाहें तो इसे 3 साल और बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। मान लीजिए आपने इस स्कीम में 10 लाख रुपए निवेश किए। 8.8% की ब्याज दर पर आपको हर तिमाही यानी 3 महीने में लगभग 22,000 रुपये मिलेंगे, यानी साल भर में ये करीब 88,000 रुपये हो जाता है। ये राशि रिटायरमेंट के बाद आपके खर्चों में सहारा बन सकती है और नियमित आय का एक विकल्प दे सकती है। लेकिन दोस्तों, ये ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल है, यानी आपको इस पर टैक्स देना होगा, जो आपके टैक्स स्लैब पर निर्भर करता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में निवेश करने पर आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिल सकती है। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इस स्कीम का जोखिम कितना है। तो दोस्तों, चूंकि ये स्कीम सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें जोखिम अपेक्षाकृत कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हर किसी के लिए सही है। मिसाल के तौर पर, अगर आप 30 साल के हैं तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है। साथ ही अगर आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे कि शेयर मार्केट से 12 से 15%, तो ये स्कीम आपके लिए थोड़ी कम रिटर्न वाली लग सकती है। लेकिन अगर आप सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए एक उपयुक्त विकल्प हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि आप इस स्कीम में कैसे निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP की तरह इसमें निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस स्कीम में SIP का ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि ये एक मुश्त निवेश की स्कीम है। लेकिन आप एक स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं। मिसाल के तौर पर,
अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप इसे एक साथ निवेश कर सकते हैं। अब अगर आप हर महीने एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं तो हर तिमाही मिलने वाले ब्याज को आप अपने मासिक खर्चों में बांट सकते हैं। मान लीजिए आपको तिमाही में 22,000 रुपये मिल रहे हैं तो हर महीने आप 7,300 रुपये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस ब्याज को दोबारा निवेश करके संभावित अतिरिक्त रिटर्न्स ले सकते हैं। अब अगर हम इस स्कीम को इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो मान लीजिए इन्फ्लेशन की दर 6% है। इस स्कीम में आपको 8.8% का ब्याज मिल रहा है, यानी मौजूदा परिस्थितियों में ये रिटर्न इन्फ्लेशन से थोड़ा बेहतर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इन्फ्लेशन समय के साथ बढ़ता है, इसलिए लंबे समय तक सिर्फ इस स्कीम पर निर्भर रहना सही नहीं हो सकता। आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ और निवेश विकल्प भी जोड़ने चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट, जो आपके रिस्क प्रोफाइल से मेल खाते हों। अब बात करते हैं लॉक इन और टैक्सेशन की। इस स्कीम की लॉक इन अवधि 5 साल की है। अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आप 1 से 2 साल के बीच निकालते हैं तो 1.5% की पेनल्टी कटेगी और 2 से 5 साल के बीच में 1% की पेनल्टी। इसलिए इस स्कीम में निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप कम से कम 5 साल तक पैसा लॉक कर सकते हैं। टैक्सेशन की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया, ब्याज पर टैक्स लगता है, लेकिन निवेश की राशि पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिल सकती है। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या इस स्कीम में कोई रेशियो जैसे अल्फा, बीटा, शार्प या सॉर्टिनो रेशियो लागू होता है? तो दोस्तों, ये रेशियो आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट से जुड़े निवेशों के लिए इस्तेमाल होते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम एक फिक्स्ड इनकम स्कीम है जिसमें ब्याज दर पहले से तय होती है, इसलिए इसमें अल्फा, बीटा या शार्प रेशियो जैसी चीजें लागू नहीं होती। लेकिन अगर आप इसकी तुलना करें तो इसका रिटर्न बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर है और जोखिम अपेक्षाकृत कम माना जाता है, क्योंकि ये सरकार द्वारा समर्थित स्कीम है। चलिए, अब एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी और शिक्षा के लिए है। हम यहाँ कोई निवेश की सलाह नहीं दे रहे। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल स्थिति और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। अपने रिस्क प्रोफाइल और जरूरतों को समझकर ही निवेश करें। तो दोस्तों, ये थी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जो खास तौर पर बेटियों के भविष्य के लिए बनाई गई है। तो बेल आइकन दबाइए ताकि वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अपने पैसे को सोच समझकर निवेश करें, सूझबूझ से फैसले लें और खुश रहें। नमस्ते।